गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और किसी पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन होगा बच्चों, किसी पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी जो होगा वो बच्चों चेंज करेगा। और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, या दोनों को चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देखें कि मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कि एक्सीलरेशन जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही चेंज करता है। ठीक है ना, वो डायरेक्शन को भी बदलता है बच्चों, या फिर दोनों को बदलता है। इसलिए एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल में है तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज करता है, न कि स्पीड चेंज करता है। स्पीड नहीं चेंज करता, क्या करता है? वेलोसिटी चेंज करता है बच्चों। ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ क्या ना कि मैक्सिमम केस में आपको वेलोसिटी चेंज करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड चेंज करना। ठीक है, उस केस में देखना कि डायरेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन से बॉडी का, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बदलता है। ऐसा नहीं है, दोनों बदलता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो अभी भी हम लोग पढ़ेंगे वो मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों के। 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन के बारे में मिल जाएगा, लेकिन मेन हम लोग काम क्या है? मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल में आता है तो आप ऐसे याद रखें कि वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो 2 मीटर पर सेकंड, अब बाई कर लो पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल का स्पीड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेकंड में पार्टिकल का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सेकंड में, ठीक है ना, पार्टिकल का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप एग्जांपल लेकर समझना चाहते हो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा बताओ? अगर 1 सेकंड में यहाँ पर लिखेंगे तो 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है, यानी 7 मीटर कितना हो जाएगा? पर सेकंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ना, क्या हो जाएगा नेक्स्ट 1 सेकंड में? 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन से किसी पार्टिकल का स्पीड क्या होता है? बढ़ता है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन ऐसा ध्यान देंगे, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं बार बार। ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन सिर्फ होता है तो सिर्फ स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है बच्चों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सो तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों 2 टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम लोग स्पीड भी पढ़े थे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े थे। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बच्चों। और जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात होगी, ठीक है ना, तो अभी जब भी डिफाइंड होता है तो किसी टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है एवरेज। और ये हमेशा जो होता है बच्चों, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। ये रेशियो होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का रेशियो होता है अब बटा टोटल टाइम जो वो वेलोसिटी को चेंज करने में लगा बच्चों, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। देखो बच्चों यहाँ पर v लिखा हूँ, वेक्टर में लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे, वेक्टर में लिखा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ना कि चेंज इन स्पीड होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाता है बच्चों। और पार्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे? डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे बच्चों। तो देखो, इट इज डिफाइंड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट और इट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, चेंज dv बाई dt, हम लोग लिमिट डेल्टी टेंस टू 0 कर लेते हैं, तो एक्सेशन dv बाई dt हो, यानी एवरेज ही आपका इंस्टेंटेनियस हो जाएगा जब टाइम इंटरवल आपका क्या हो जाएगा? टेंस टू 0 हो जाएगा। तो एज इक्वल टू dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस के बारे में बच्चों लोग पीछे लेक्चर में लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो 2 टाइप का यहाँ पर भी एक्सेशन डिफाइंड होता है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल समझ में आएगा। देखिए बच्चों, इसमें क्या है सो
एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये पॉइंट पर आता है उस समय इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, इसको इनिशियल बोल दिए, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। और इतना ही स्पीड से बच्चों, ठीक, इतना ही स्पीड से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया बी पॉइंट पर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी बी पॉइंट का वेलोसिटी भी आपका क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, जो फाइनल पोजीशन कहलाएगा और इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल मतलब यहाँ पर था और इस डायरेक्शन इधर था इसका, और फाइनल आपका इधर हो गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ठीक है। और इतना होने में बच्चों, ये सिब्बी तक ऐसा होने में आपका टाइम 2 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड लगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, इस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात होती है बच्चों, तो डेल वी बाई क्या होता है, डेल टी। एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी होगा, ठीक है बच्चों। तो हमको चेंज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो चेंज वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो पहले फाइनल वेलोसिटी देखो इधर है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, इनिशियल ऐसे था, फाइनल ऐसे था, ठीक है। तो वेलोसिटी है तो इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करने लिए हम लोग एक्स एक्सिस बाय एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको बाय एक्सिस मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जो हो गया बच्चों 10J लिखा जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यूनिट में नहीं लिखा हूँ, लास्ट में लिख लेना, अलग बात है। लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका बाय की तरफ है, तो 10J हो गया। और इनिशियल जो वेलोसिटी था बच्चों एक्स एक्सिस तरफ था, तो हो गया 10I हो गया। चेंज वेलोसिटी अगर बात करते हैं, चेंज वेलोसिटी तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल 10J अब माइनस 10I, तो आपका 10I माइनस 10J हो जाएगा बच्चों। और एवरेज एक्सेलरेशन है तो डेल वी बाय डेल टी, मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मोड ले लेना है, ठीक है। तो चेंज वेलोसिटी लिख दिया 10I माइनस 10J, और यहाँ पर मोड लिख दी है, ठीक है ना, ऐसा। तो और इसका और टाइम तो आपको 2 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ पुट कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। और इसका अगर मोड निकालेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो 5I माइनस 5 जो हो जाएगा इसका मोड, जैसे भी निकाल लो मोड बच्चों, ठीक है ना। और 5I माइनस 5 जो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपका क्या है ना, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। बहुत से बच्चे एवरेज एक्सेलरेशन सोचते हैं कि इसका 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखता है कि यानी कि फाइनल भी 10 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 माइनस 10 करके 0 कर देते बच्चों। वो आप स्पीड का चेंज लिख दिए, ठीक है ना। फाइनल भी 10 है और इनिशियल भी 10 है, लेकिन इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग को डायरेक्शन भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए 0 इसका एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होगा, इतना होगा बच्चों। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपका सर्कुलर ही पाथ है, ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन बस रिपीट किया हूँ, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड था और बी पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन एंगल 30 डिग्री बनाया बच्चों। उस समय 90 डिग्री बना रहा था, अभी 30 डिग्री एंगल बना रहा, 2 ही सेकंड में ऐसा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग वही बातें करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टडी करने के लिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, उसका डायरेक्शन ना x की तरफ है ना y की तरफ, तो उसको लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर की है बच्चों, ठीक है। यहाँ का जो वेलोसिटी सो एक कंपोनेंट इधर एक इधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में हो जाएगा। और ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। और ये पूरा 90 है बच्चों, ये टेंजेंट होता है ना 90, तो ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 पर कंपोनेंट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 60, इधर हो जाएगा 2 sin 60 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों आप लिख सकते हैं, देखो चेंज वेलोसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल हो जाएगा 2 sin 60 I प्लस 2 cos 60 j, ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 2I। इसको सोल्व करते चले गए बच्चों, वेक्टर में आप सब पढ़े हैं। इसको यहाँ पर तक वेलोसिटी लिख दिए और एक्स मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन का, तो चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए और बाय टाइम से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व खुद से कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलो इस क्वेश्चन बताने का मकसद ये था कि फाइनल जो वेलोसिटी था ना एक्स की तरफ था ना बाय की तरफ था, तो उसको कंपोनेंट तोड़ के लिखेंगे बच्चों फाइनल वेलोसिटी। और सेम
जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम बच्चों पढ़ना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कुछ पार्ट पीछे कर दिए हैं लेकिन फिर से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन पता है, मान लो डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन पता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी का इक्वेशन पता कर सकते हो। ठीक है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा बच्चों। ठीक है ना, मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो यही लिखा भी अगर चाहिए वेलोसिटी का तो डिफ्रेंशिएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का तो डी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा बच्चों। और एक्सेलरेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो डी वी बाई डी टी, और भी की जगह पर डी एस बाई डी टी भी लिखा हुआ बच्चों, तो डी बाई डी टी कर लिया, भी की जगह पर डी एस बाई डी टी पुट कर दिए तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बच्चों। तो ये भी आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्यों ऐसा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, जब वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब यार उल्टा चलते हैं, जब एक्सेलरेशन पता रहेगा बच्चों और तब वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मिल जाएगा और वेलोसिटी को इंटीग्रेशन कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा बच्चों। लेकिन उस इंटीग्रेशन में आपको लिमिट भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन होगा, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपका लिमिट बदलता है बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ देखो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है तो डी एस इक्वल टू वी डी टी कर लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए तो लिमिट आपको दिया रहेगा बच्चों, एक लिमिट दिया रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार कर लेंगे। लेकिन आप ऐसे रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं और लिमिट तो है न्यूमेरिकल के अनुसार लिमिट डाला जाता है बच्चों। ठीक है, वो आपको समझ में आगे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एज इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो डी वी इक्वल टू ए डी टी और प्रॉपर लिमिट के साथ यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये रिलेशन होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सब रिलेशन होती है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो बच्चों, मान लो कि आर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं देकर पोजीशन वेक्टर दिया हो, जो कोऑर्डिनेट के टर्म में होता है बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इस टाइप की बातें होती है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट के टर्म में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो वेलोसिटी चाहिए तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी लिखेंगे और x कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा। बाय कोऑर्डिनेट को अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी का बाय कंपोनेंट मिलेगा और जेड कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट में बच्चों मिलेगा, यानी वी एक्स आई मिलेगा प्लस वी बाई जे मिलेगा प्लस वी जेड के मिलेगा। ठीक है, और फिर वेलोसिटी को बच्चों क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो एक्स कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। फिर वेलोसिटी का बाय कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन का बाय कंपोनेंट मिलेगा और वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट मिलेगा बच्चों। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो हम लोग प्रॉब्लम से सबको देखेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे बातें सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पेशेंस रखकर समझिए, हर बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, और किताब भी पढ़िए बच्चों। ठीक है ना, किताब में सब दिया हुआ रहता है, इतना पढ़ने के बाद खुद से सेल्फ स्टडी करिए और किताब में सब बातें लिखा हुआ था तो वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए इस पर अभी जो पढ़े बच्चों रिलेशन, उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों कह रहा है क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ऐसा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया हुआ है जो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कर रहा है फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, टी इक्वल टू जीरो पर
ठीक है ना। पार्टिकल का पोजीशन बताइए, वेलोसिटी बताइए। ये तो पोजीशन का ही क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पर आप टी इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए तो सीधे पोजीशन मिल जाएगा। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 20, ठीक है। टी के जगह पर 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो 20 मीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर 20 मीटर पार्टिकल का पोजीशन है। और कह रहा है कि टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी बताइए, यहाँ पर बोला वेलोसिटी भी बताइए। तो भाई बच्चों ठीक है ना, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रहा है, तो इसको वेलोसिटी निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या कर लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट 20 है बच्चों, तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेगा तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। टी क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3t², ठीक है ना। अब -12 और टी का 1, हम लोग डिफ्रेंसिएशन इस क्लास में चर्चा कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर जो नहीं पढ़े हैं बच्चों तो उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। जो बच्चों नहीं पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स में बात करेंगे, लेकिन जो हमसे पढ़ लिए हैं वो सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। चलिए देखिए, तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद बच्चों, ठीक है ना, आपको आगे 3t² - 12, ठीक है। अब हमको टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी चाहिए, तो टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0, -12 तो सिर्फ -12 मीटर पर सेकंड मिलेगा बच्चों, यानी वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा -12 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव एक्सिस तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना। निगेटिव एक्सिस तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस को प्लस मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और तो आपको माइनस लगा हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा बच्चों को, ठीक है ना, वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है बच्चों। अब कह रहा बी में कर फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। कह रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी 0 रहा होगा, ठीक है ना। पोजीशन ही बताना है जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन पहले देखो बच्चों, 3t² - 12 है, ये है, और इसको 0 से इक्वेट कर लो, तो 0 से इक्वेट कर लोगे तो टाइम मिल जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। t² = 4 तो t = 2 सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में ही कर रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी 0 होगा, तो इस टाइम को फिर पोजीशन में पुट कर देंगे बच्चों, पोजीशन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पोजीशन की इक्वेशन पुट करें t = 2 सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, टी के जगह पर 2 पुट करें तो 2 का क्यू हो गया, -12 × 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 मीटर आपका पोजीशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। चलिए इसको बारीकी से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों क्या है ना, एक और क्वेश्चन है, कह रहा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन द पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज। वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया बच्चों, तब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल बताइए फ्रॉम मीन पोजीशन एट t = 1 सेकेंड इफ इट इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट t = 0, ठीक है ना। कह रहा है कि वेलोसिटी का इक्वेशन दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है, जब t = 1 सेकेंड होगा, जब ये t = 1 सेकेंड होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए मीन पोजीशन से, यानी पोजीशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। एक्चुअल में पोजीशन पूछ रहा है बच्चों, कर सकते हो t = 1 सेकेंड पोजीशन बताइए जब t = 0 पर आपका क्या है, 20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है मीन पोजीशन से, जहाँ से इसको मेजर कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, तो v = आप कितना दिया हुआ है, ds/dt हम जानते भी होता है, तो ds = v × dt ऐसा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, तो ds = v × dt ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन में बोले थे कि लिमिट जो होता है क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखो t = 0 पर कर रहा है कि 20 मीटर था, तो t = 0 पर 20 मीटर कर दिए। t = 1 सेकेंड पोजीशन पूछ रहा था, t = 1 यहाँ पुट कर दिए, तो s = s निकालना है बच्चों, इसको s = s कर दिए, ठीक है। और जब ds का इंटीग्रेशन s होता है, जब लिमिट पुट करो तो s - 20 होगा बच्चों, आपको पता है इंटीग्रेशन में। चलो तो s - 20 तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और इसका करोगे तो 10 का 10t हो जाएगा, 2t का 2t² / 2 हो जाएगा, 3 -3t² का -3t³ / 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको बताया गया है, ठीक है। और 0 से 1 इसका लिमिट हो गया, तो s - 20। अब यहाँ पर t = 1 पुट करिए तो 10 × 1 +
1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अपर लिमिट पुट किए हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, टी के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, s माइनस 20 इधर और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इधर चल जाएगा तो s इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि फाइंड एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन बता देना है एक्सेलरेशन टाइम का, तो ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी जानते हैं, तो वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे बच्चों वेलोसिटी को। तो डी बाई डी टी वेलोसिटी का 10 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको लिख दिए हैं। तो कॉन्स्टेंट का हो गया 0, 2 इंटू 1, टी का तो होता 1 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो एज इक्वल टू 2 माइनस 60 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एज इक्वल टू 2 माइनस 60, ठीक है बच्चों।